दौड़ती हुई अंशु आती है और सपना के गले लग जाते हैं और फूट फूट के रोने लगती है। यार बच्ची ही तो है। हालांकि कुछ लोगों ने पता नहीं क्या क्या वीडियोस बना डाले, ऐसा वैसा फलना ढिमका। जिसने भी ये वीडियो देखी होगी यकीनन इमोशनल हुआ होगा और ऐसा लग रहा था कि बस भाई साहब यहीं से सपना अंशु को लेकर चली जाए। अंशु की चीज़ें जो सपना के पास थी, अंकल आंटी जी ने तो रख ली थी, दी नहीं थी, लेकिन सपना ने ले लिया। चूँकि उसने खुद अंशु को गिफ्ट किया था, तो ये कोई मतलब अंकल आंटी के बेटों ने नहीं किया था जो उनका हक हो जाता, सपना ने किया था। तो फाइनली सपना को मिल गया और वो चीज़ें कई बार पहले भी बोल चुकी थी कि वो देने जाएगी, कभी ना कभी वो जाएगी। तो फाइनली वो अंशु से मिलने गई, लेकिन घर तक नहीं गई। शायद कोई वजह रही होगी, मैं भी कुछ लोगों को पसंद ना आता। मैं भी सपना के जो और रिश्तेदार हैं, है ना, अंशु के जैसे कि कज़िन ब्रदर जो सपना के बारे में वीडियोस बनाया ही करते हैं, और अंशु के मम्मी पापा जो कभी ना कभी कुछ चीज़ें पहले भी सपना बोली हैं, तो वो सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो सकता करती। लेकिन यार कसम से जब वो बच्ची गले लग गई, ऐसा लग रहा था कि कब से वो ढूंढ रही थी अपनी अंशु दीदी को। देखकर बहुत ही अच्छा लगा। मतलब यार मैं वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती जब वो दौड़ते हुए आती है और बस वो रोने लग जाती है। ये वाला सीन कैसे आप लोग भूल सकते हैं। सबने देखा होगा और नहीं देखा होगा तो आप ज़रूर जाके देखिएगा। काश कि अंशु सपना के पास जा पाती, काश। वहाँ पर कोई होटल नहीं था, कोई रेस्टोरेंट नहीं था, कोई ढाबा नहीं था, एक रास्ता था। उसी रास्ते पे सपना चल के आई थी और आई थिंक इस रास्ते पे हमने अंशु के वीडियोस भी देखे हैं, इसी रास्ते पे चलते हुए। तो वो चीज़ें ले तो नहीं रही थी कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, समस्या ना हो जाए। सोच रही थी कि भाई जाहिर सी बात है अंकल जी आंटी जी को कोई समस्या ना हो जाए, पेरेंट्स को कोई समस्या ना हो जाए। लेकिन सपना ने बोला ये तेरी ही चीज़ें हैं, तू ले ले। और सपना ने खास दिन सेलेक्ट किया था इस दिन के लिए, मतलब सपना का बर्थडे था। वो पहनाई, रिंग भी पहनाई, चेन भी दिया। पायल वो पहनती नहीं पर फिर भी उसने दे दिया कि तुम्हारा गिफ्ट है, तुम रखो। मिली जितनी भी बातें करी हूँ, उसी मेड़ पे पगडंडी पे बैठकर दोनों बच्चियाँ भी साथ में गई थी। बच्चियाँ ऐसे चिपकी थी ना काश कि ये हो पाता, काश कि अंशु के मम्मी पापा सपना के पास भेज दें। क्योंकि सपना ने भी बोला था यार कि जब कभी भी आज तक ऐसा हुआ, जब से अंशु है उनकी लाइफ में, जब कभी भी सपना बीमार हुई है, अंशु हमेशा उनके साथ रही है। इतना दुख दर्द देखा है सपना ने, हर दुख में अंशु साथ थी। चाहे वो सूरज जी वाली बात हो और चाहे राजवीर जी वाली बात हो। अभी उनका एक पेट चला गया है, कोई पड़ोसी है, चलो पड़ोसी के नाते उन्होंने कुछ चीज़ें डाली, अंकल आंटी ने परमिशन दी होगी, तो कम से कम लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिली। अंकल आंटी जी एक बार भी अपनी बच्चियों से मिलने के लिए ना प्रयत्न कर रहे हैं और ना ही बातचीत करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि हो सकता है सपना के ऊपर उनको भरोसा ना हो, लेकिन जब बच्चियां जो है 18 साल के ऊपर हो जाएंगी, जब उनकी एज होगी, तो ऑटोमेटिक उनको जो है उनकी जो प्रॉपर्टी है उनके पापा की उनको मिलेगी, उनको पूरा हक मिलेगा। तो एक चीज़ बताओ, वो तो कानूनी तौर पर अधिकारी होंगी ही होंगी। जब प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है ना, तब अगर आप प्यार नहीं दे रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, वो बेटियाँ जब चाहेंगी ना 18-19 साल के ऊपर, उस टाइम जो भी रूल्स और लॉ रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो अपना कोर्ट के द्वारा हक ले सकती हैं। उनका हक कोई छीन नहीं सकता। हालांकि कोर्ट के द्वारा तो सपना भी अपना हक ले सकती है, घर में भी आराम से रह सकती है बहुत आसानी से, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन जब बात इज्जत पे आई तो उसने इज्जत सेलेक्ट किया, ना कि वो घर और धन दौलत, है ना। तो ऐसे लोगों को बस मैं यही कहना चाहूँगी, उसमें अंकल आंटी देने ना देने की कोई बात ही नहीं है। बेटियों का हक ना उनको मिलके रहेगा कानूनी तौर पे, ठीक है। अभी जब ज़रूरत है प्यार मोहब्बत की, जब अब नहीं है तो फ़ायदा क्या। काश कि ये चीज़ ना अंशु और सपना कितना क्लोज है इनके फैमिली वाले समझ जाते। काश ये वाली वीडियो सब लोग देखना चाहते हैं, सब देखना चाहते हैं इनका बॉन्ड। चुप हो जा।
अंशु ने भी बोला था कि भाभी ने मुझे अपनी बच्ची की तरह पाला है। सपना ने भी बोला था कि मेरे लिए वो डॉल थी। बचपन से लेके जब से यहाँ पर थी, 6-7 साल जब से यहाँ पर थी, जब 6-7 साल की थी तब से वो यहाँ पर थी। स्कूल का टिफ़िन तैयार करना सब कुछ सपना देखती थी। पहली बच्ची सपना की यही है और ये फील हो रहा है। और ये सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए नहीं है जो तमाम लोग कहते हैं कंटेंट, व्यूज़, फलना ढिमका। ठीक है यार, ये ब्लॉगर हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप बताइए। जो कुछ ये कमेंट करने वाले लोग ये नहीं सोचते हैं कि भाई उनके बच्चों का सब कुछ उनका है ना, ससुराल का सब कुछ उनका है, वो घर से तो लेके आई नहीं है। ये डायलॉग मारने वाले लोग और ये सोच रखने वाले इन-लॉज जो सब कुछ ले ही लें, किसी चीज़ में अधिकार देना ही नहीं चाह रहे हैं। मेटाडोर भर के जो कपड़े लत्ते गए उनके हिसाब से वही उसका कुछ है। तो जीवन यापन करने के लिए, अपनी बच्चियों के अच्छे फ्यूचर के लिए, ऐसा तो नहीं है कि अंकल जी ने किसी कॉल रिकॉर्डिंग में कहा है कि भाई तू बच्चियों को पढ़ा लिखा, मैं पूरा सहयोग करूंगा, जो करना है तुझे, कोई बात नहीं बेटे, इधर नहीं रहना, तुझे जहाँ रहना है वहाँ रह, पीछे हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं बोला ना, नहीं बोला। तो आप समझ जाइए। कहते हैं ना कि बोल बच्चन बहुत बहुत लोग बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े बोलते हैं। सच्चाई जो है वो दिख रही है। और जिस तरीके से वो वीडियो भी हमने देखा कि अब अंशु को वो वीडियोज़ नहीं भेजे जा रहे हैं क्योंकि उनको पता कहीं सपना तक पहुंच जाएंगे ये वीडियोज़। तो क्या होता है, वो वीडियोज़ भाई कोई पड़ोसी से बनवाए जाते हैं। अब जैसे डॉग का इनका जो अंतिम संस्कार हुआ और जो भी क्लिप थी, खा पी नहीं रहा है दूसरा वाला पेट, उसके बारे में भी उन्होंने शेयर करी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें हमने देखी और आप लोग भी देख रहे हैं। मैं भी कुछ और वीडियोस उसी पड़ोसी के थ्रू माध्यम वो पड़ोसी बने, क्योंकि वो चाहे तो खुद का भी चैनल बना सकते हैं और वो चाहे तो अंशु या फिर अंशु का एक कज़न ब्रदर जो अक्सर सपना के बारे में बातें बोलता रहता था उससे भी डलवा सकते हैं, लेकिन नहीं, पड़ोसी से करवाते हैं। आप सब ने देखा है। तो जो चीज़ उनको करना है वो करवा रहे हैं, जो चीज़ नहीं करना है उसके बारे में ये कह देना आसान है कि पेरेंट्स का तो सोशल मीडिया पे अकाउंट ही नहीं है। जब पड़ोसी से ये सारी बातें दिखवा सकते हैं तो पड़ोसी से अपने मन की बात भी बतवा सकते हैं, नहीं तो पड़ोसी से अपना खुद का भी चैनल बनवा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि उनकी कोई हेल्प नहीं करेगा। जिम ले लिया, सारे प्लॉट ले लिए, मथुरा वाला घर बस मेंटेन है, तैयार है, किसी भी वक्त ये लोग कभी भी जाके रह सकते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें ये सोच कैसे लोग लेते हैं कि भाई बेचारे माता पिता, बेचारे माता पिता, बेचारे माता पिता नहीं है जी। बेचारे माता पिता जिसने 2-2 संतानें खोई होती हैं ना, तो उनके चेहरे पे दिखता है, उनकी बातों से लगता है कि भाई ये बच्चियां भी मुझसे छिन जाएंगी, जीने का सहारा क्या बचेगा, ये धन दौलत क्या करेंगे जी। किसी का नहीं जाता, ना हमारा जाएगा ना आपका जाएगा, किसी का नहीं जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इनह्यूमन हो जाइए, ह्यूमन ही रहिए और सबके लिए। अंकल आंटी को मैं अब शब्द भी नहीं बोल रही हूँ, पर जो ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं, बस मैं उनको कहना चाहूँगी कि सच्चाई यही है भाई, जो साथ देता है वो साथ होता है। बाकी बोल बच्चन है, लखनीत है, शिवी है, अंशु, उसको तो दूर ही कर दिया गया है। अंशु कितना तड़प रही थी, कैसे क्या हो सकता, अंशु का भी वीडियो आया, उसमें अपनी वो बातें रखे, अपने विचार व्यक्त करे, लेकिन बंधे शब्दों में। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है वो छोटी बच्ची है और वो खुल के नहीं बोल सकती है, अपनी बातें यहाँ खुलकर नहीं रख सकती है। इस प्लेटफॉर्म पे चारों तरफ से घिरी है, पर कहीं ना कहीं उसकी बातों से हमें लग जाता है कि उसको वहाँ का माहौल नहीं पसंद आ रहा है, वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रही है। लोग जो उससे तरह तरह के सवाल पूछते हैं, उसने वीडियो कॉल पे भी बोला था कि यार मेरे को नहीं अच्छा लगता है। जब सपना ने बोला था कि क्यों इतनी दूर निकल आए घूमने फिरने, वहीं आसपास ही रहा करो, वो शहर नहीं गाँव है, तो उसने बोला था कि मेरे को नहीं अच्छा लगता कि आसपास इतने सारे लोग सवाल, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, बातों बातों में उसके मुँह से निकला था। तो बस वो वहाँ पर किसी तरीके से सरवाइव कर रही है। हम लोगों की बातें कौन सुनने वाला है जब सपना की नहीं सुनी। नहीं तो अगर सपना का वश चलता तो अंशु उसके साथ होती, और सपना वहाँ पर सब कुछ देने के बाद घर जाती है, वहाँ पर भी कुछ उसने बातें करी। सपना की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, हो सकता है कि आपको भी अच्छी लगी हो।
पर इसके लिए अभी बहुत टाइम है। सपना और अंशु का ये बॉन्ड ज़रूर रहेगा। और सपना ने बोल भी दिया है कि आज नहीं तो कल अंशु जब बड़ी होगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी, अगर कोई करियर बनाने दिया घर वालों ने तो उसका कोई करियर भी होगा, है ना। नहीं हुआ तो भाई शादी ब्याह होगा। अब वहाँ का माहौल जैसा होगा उसके हिसाब से उसको रहना पड़ेगा ना। उस बच्ची का इतना सा मुँह हो गया। लेकिन सपना की ये बात मुझे बेहद अच्छी लगी। लेकिन उस पर भी अगर अंशु के पेरेंट्स का दबाव हुआ, नई नई शादी होती है, नई नई रिश्तेदारी होती है, क्या पता क्या भर दिया जाए उनके मन में। पर हम उम्मीद यही करेंगे कि अच्छा हो। आज अंशु आप लोग के पास है, मतलब अब वो जाएगी ना, कभी ससुराल जाएगी, मैं वहां से आप लोग रोक के देखो। यहाँ से तो आप रोक लेते हो कि भाभी के पास मत जाओ, वहां से वो भी रोक लेते थे, यहाँ से आप भी रोक रहे हो। जब उसकी शादी हो जाए ना तब उसको रोक के दिखा देना। मैं कि तुम रोक लोगे, बात नहीं करने, जो भी कुछ कर लोगे, पर दिल से कभी नहीं निकाल पाओगे। जो दिल में हमारी जगह बनी हुई है ना, वो मुझे मामा की बेटी है, सब कुछ है वो मेरा और मैं उसकी हूँ। आज बात मत करने दो, मिलने मत दो, या जो भी कुछ हो फॉर्मेलिटी जो कर रहे हैं ना कि कर लो, हमने तो रोका नहीं, ये वो सब पता है सारी चीजें। पर मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सपना ने बोली, बहुत सारी चीज़ें। और मैं यही होप करती हूँ कि अंशु और सपना एक साथ हो जाएं, पर ये पॉसिबल नहीं है। और ये सुनने के बाद तो ऑफ कोर्स वो और पगला जाएंगे। और अंकल जी और आंटी जी से वार्तालाप होती ही रहती है, तो सोने पे सुहागे का और काम होगा। आप समझ रहे हैं ना इन सारी चीज़ों का मतलब। बोला था मैं कि प्लीज भेज दो, बहुत बातें करी खूब प्यार से सारी चीजों पर, नहीं भेजी, नहीं भेज पाएंगे जो भी चीजें उनकी। मैं उनसे ये तक कह के आई थी कि मत भेजो आप, मैं कि वहाँ रिश्ता निभा लो, जो भी आपको करना, आपकी बहन है, मैं कि जो भी निभाओ, आप मेरा और अंशु का रिश्ता नहीं चलने दे रहे हो। मैं मतलब सपना ने उनसे रिक्वेस्ट तक करी कि प्लीज़ भेज दो, प्लीज़ भेज दो, जिस भी तरीके से उन्होंने बोला हो, पर नहीं भेजा गया। और ऑफ कोर्स वो लोग नहीं भेजेंगे यार, क्योंकि वो आंटी जी के ज़्यादा क्लोज रिश्ता है ना कि सपना के। और अगर इतना ही क्लोज होता तो वो सारी चीज़ें क्यों बोली जाती कि इससे आईडी ले ले, पासवर्ड ले ले, क्या पता भाई कब ये भाग जाए यहाँ। ये सारे विचार जिसके मन में है तो आप सोच लो उसकी सोच कैसी होगी। शादी हो जाने दो, लेकिन तब उसको रोक लेना, तब मैं मान जाऊंगी कि हाँ आपकी चल गई। आज आप चला लो ना, उस बच्ची की चल पा रही ना, कुछ नहीं हो पा रहा, शादी होगी ना, वहाँ ससुराल पहुँच। ये तो खैर दूर की बात है, अभी बहुत लंबा सफ़र है। और मैं भी कुछ अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है। मैं तो यही चाह रही थी कि उस बच्ची का भी फ्यूचर अच्छा बने, कुछ अच्छा करे अपने करियर में। शादी तो हल नहीं होता हर चीज़ का। अभी तो बहुत छोटी बच्ची है, पर वहाँ पर उसको कितनी पढ़ाई कराई जाएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स उसका बस नहीं चल पा रहा है और ना ही किसी और का। अंकल जी आंटी जी हो सके तो आप ही कुछ इसमें बीच में आ जाइए। इतने सारे ईगो लेकर लोग कहाँ जाएंगे। बाकी आप सबका क्या कहना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही।